हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल मिस्टिक हिंदी टैरो। सॉरी, मून को ऑन करना रह गया। आजकल मून को भूलते जा रही हूँ मैं। एनीवेज, वेलकम टू माय चैनल मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक है, मज़े में हो, घर पे हो, सेफ हो। तो आज ये रीडिंग मैंने इसके पहले वाटर साइंस के लिए करंट फीलिंग्स वाली रीडिंग की थी, यानी कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की कलेक्टिव रीडिंग की थी। अब ये है अर्थ साइंस के लिए, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। यस, यानी कि टॉरस यानी कि वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि, इनके लिए ये रीडिंग होने वाली है। ठीक है, ये कलेक्टिव होगी, तीनों साइंस के लिए है, लेकिन करंट फीलिंग्स, लेकिन जब भी आप ये देख रहे हो, देयर मे बी मैसेजेस फॉर यू इन दिस वीडियो। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट कर जाए, और नहीं भी कर रही है तो कोई बात नहीं है। हमारा दूसरा चैनल है, इस चैनल पे भी बहुत सारे वीडियोस है, तो कोई भी देख सकते हो। तो देखते हैं करंटली अर्थ साइन आप लोगों के पर्सन जिनसे भी आप डील कर रहे हो, जिनके भी बारे में। और हाँ, ये कमिटेड वाले लोगों के लिए है, जो मैरिड है या अभी सेपरेशन चल रहा है बट किसी से डील कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मत बोलना नीचे कमेंट्स में कि आप मैरिड लोगों के लिए नहीं बनाते हो। कमिटेड रिलेशनशिप्स का मतलब मैरिज भी आता है, राइट? मतलब मुझे तो ऐसा लगता है। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे मैं बहुत सारे कूल वीडियोस डालती हूँ, टैरो रीडिंग, टैरो वीडियोस डालती हूँ। पिका कार्ड्स होते हैं, कलेक्टिव्स होते हैं। दूसरा भी चैनल है हमारा, उसको भी आप चेक कर सकते हो, नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाकर चेक करिए। और हाँ, ये जनरल लव रीडिंग है, तो हर एक के साथ भी रेजोनेट नहीं करेगी। ठीक है, तो देखते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन यानी कि वृषभ, कन्या और मकर राशि वाले लोगों के पर्सन अभी कैसे फील कर रहे हैं। हाउ आर दे फीलिंग राइट नाउ? हाउ आर दे फीलिंग राइट नाउ? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, मे बी आप डील कर रहे हो फायर साइन से, एरीज, लियो, सैज। द हैंग्ड मैन, हो सकता है पाइसेस से डील कर रहे हो। द टावर, मे बी स्कॉर्पियन से डील कर रहे हो। ठीक है, स्पेसिफिकली स्कॉर्पियन से डील कर रहे हो सकते हो। आपकी फीलिंग्स देख लेते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन से डील कर रहे हो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन किसी, या आपकी एनर्जी भी हो सकती है। द स्टार, एक्वेरियस से डील कर रहे हो। और 2 ऑफ पेंटिकल्स में भी अर्थ साइन से डील कर रहे हो। ठीक है, या आपकी एनर्जी भी हो सकती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, हाँ, लॉट बहुत सारी चीज़ें हो रही है आपके पर्सन के लाइफ में। मुझे नहीं लगता ये पर्सन अभी भी आपसे मूव ऑन हुए हैं, अभी भी स्टक है, वेट कर रहे हैं। मे बी आप इनको क्लैरिटी नहीं दे रहे हो क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल्स आपके साइड में है। मे बी आपके लाइफ में कोई और है, या आप किसी और सिचुएशन से डील कर रहे हो, या मुझे लग रहा है ये पर्सन स्टक है आप पे, ये मूव नहीं कर पा रहे हैं। दे आर नॉट बीइंग एबल टू मूव ऑन फ्रॉम यू। ये अभी भी वेट कर रहे हैं। विद दिस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आई एम सीइंग देम वेटिंग, लाइक they are dying to be with you. They are like ready to take on this relationship to a new level. In spite of all the hurt, in spite of all the pain, मुझे ये पर्सन बहुत परेशान नज़र आ रहे हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, आप जिनसे भी डील कर रहे हो, ये पर्सन बहुत परेशान है। ये जो सेपरेशन है हुआ है, मुझे काफ़ी लोगों का यहाँ पे सेपरेशन लग रहा है, नो कॉन्टैक्ट लग रहा है। एंड आपके पर्सन आर स्टिल देयर, स्टिल वेटिंग फॉर यू। ये दोनों ही कार्ड्स है वेटिंग के, वॉन्टिंग टू स्टार्ट समथिंग ओवर, माफ़ करने के लिए रेडी है, आपको वापस अपने लाइफ में लाने के लिए रेडी है। बहुत कुछ झेला है इन्होंने आपसे दूर रहकर। दे आर नॉट हैप्पी, दे आर नॉट इन अ गुड स्टेट ऑफ माइंड राइट नाउ, वेटिंग फॉर यू। शायद इन्होंने कोई एक्शन लिया था, आपने रिस्पॉन्ड नहीं किया, एंड दे आर स्टिल वेटिंग देयर। ओके, मुझे ये भी लगा आपके साइड में कोई डिसीजन बाकी है, या मे बी आप किसी और से डील कर रहे हो, या मे बी आपको लगता है कि ये पर्सन किसी और से डील कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ सीन मुझे यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि यहाँ पे 7 ऑफ कप्स होता है ब्लर्ड चीज़ों का, जहाँ पे कोई सारा कन्फ्यूजन है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो ये है क्लैरिटी का
तो मुझे लग रहा है थोड़ी थोड़ी क्लैरिटी आपके पर्सन को आ रही है आपको लेकर, या आपको इस सिचुएशन में क्लैरिटी आ रही है कि आपको क्या करना है, और आप काफ़ी होपफुल लग रहे हो मुझे आगे के सिचुएशंस को लेकर। मे बी आप जानते हो चीज़ें एक टाइम पे जाके ठीक होने ही वाली है, एंड आई थिंक यू आर टेकिंग टू ग्रांटेड। आप बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हो इस पर्सन को लेकर, बट ये पर्सन इनकी भी कुछ लिमिट्स है, राइट। वो हर मतलब लाइफ के एंड तक तो आपका वेट नहीं कर सकते। समटाइम्स और दी अदर इनको लग सकता है कि लेट्स मूव ऑन। अभी तो फ़िलहाल मुझे ये आपका ही वेट करते हुए दिख रहा है, ठीक है। आपका कोई डिसीजन लेना बाकी है, या फिर आप दो सिचुएशन के बीच अटके हुए हो, या फिर आपका डिसीजन नहीं हो पा रहा है, सिंपली डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, या बहुत सारी चीज़ें चल रही है मे बी आपके लाइफ में, तो यू आर जगलिंग बिटवीन टू थिंग्स टुगेदर। तो ये सीन मुझे आपके साइड पे लग रहा है। मुझे ये भी लग रहा है विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हो इस रिलेशनशिप में, एंड आपको बहुत दूर की दिखाई दे रही है रिलेशनशिप को लेकर, बट आप पास का नहीं देख पा रहे हो। सो आई थिंक यू नीड टू वर्क ऑन योर विजन अबाउट दिस रिलेशनशिप, योर पर्सपेक्टिव अबाउट दिस रिलेशनशिप। कि रिलेशनशिप में 10 साल बाद क्या है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, रिलेशनशिप में आज क्या है, अभी क्या है, वो इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे रिलेशनशिप इसी वजह से ख़राब हो जाते हैं क्योंकि आप एक तो ओवर आगे की बहुत ज़्यादा ही सोच लेते हो, या फिर आप कभी आगे की सोचते ही नहीं हो। तो एक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। मुझे आपके पर्सन बहुत परेशान लग रहे हैं, बहुत कुछ चीज़ें मे बी वो डील कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों से गुजर रहे हैं। लेट्स सी क्या है मुझको क्लैरिफाई करना है। व्हाट इज़ दिस हैंग्ड मैन अबाउट? What is this hanged man about? What is this hanged man about? I think आप अलाउ नहीं कर रहे हो इस पर्सन को अपनी लाइफ में लाने के लिए, या फिर ये पर्सन जिनसे भी आप डील कर रहे हो वो अब रेडी है, दे आर रेडी टू मूव ऑन विथ यू, लाइक नॉट मूव ऑन विदाउट यू, आपके साथ मूव ऑन करना चाहते हैं आगे। दे वॉन्ट टू stir, टेक थिंग्स फर्दर विद दिस चैरियट, ये आगे का सोच रहे हैं। एंड व्हाट इज़ दिस टावर अबाउट? ये टावर कार्ड क्यों है यहाँ पे? मुझे ये भी लग रहा है आपके पर्सन काफ़ी एनलाइटेंड हो रहे हैं, इनके लाइफ में बहुत चेंजेस आ रहे हैं, स्पिरिचुअली काफ़ी ग्रो हो रहे हैं, एंड आई एम सीइंग देम कमिंग आउट ऑफ दिस हैंग्ड मैन सिचुएशन डेफिनेटली। I told you they are going through a lot. Maybe they are quite feeling depressed, sad, alone, left out, बहुत अकेला फील कर रहे हैं, and I'm seeing them coming out with some decision. Maybe ये decision लेके इनको move on कर लेना चाहिए, maybe, quite possible. What is this 7 of Pentacles about? What is this 7 of Pentacles about? ये 7 of Pentacles क्यों है यहाँ पे? ओके, द डेविल। तो डेविल में भी आप कैप्रिकॉन हो, या फिर कैप्रिकॉन से डील कर रहे हो, क्योंकि अर्थ साइन की रीडिंग चालू है, तो मे भी हो सकता है आप कैप्रिकॉन हो। मुझे लग रहा है ज़्यादातर आप खुद को मतलब एक इस पर्सन के साथ आपको लगता है कि आपका कुछ ना कुछ होने वाला है आगे जाके, तो आप इतना इसको थॉट नहीं दे रहे हो, तो आप बहुत ग्रांटेड ले रहे हो, एंड मुझे को डिपेंडेंसी भी फील हो रही है with this devil card. What is this 2 of Pentacles? What is this? Is this a third party situation? Please clarify. No, I think now you have decided something. I think you are coming off with clarity. आपके दिमाग में, आपके नज़रिए में काफ़ी बदलाव आया है, काफ़ी क्लैरिटी आई है। मुझे नहीं लग रहा आप कुछ दो चीज़ों के साथ या दो सिचुएशन में भी कंफ्यूज हो। व्हाट इज़ दिस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स अबाउट? ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, इस कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं क्यों है यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो आई थिंक योर पर्सन इज़ रेडी टू टेक ऑन। वो रेडी है आपको चांस देने के लिए, वो रेडी है सिचुएशन को आगे बढ़ाने के लिए, एंड आई एम नॉट सीइंग एनी डाउट इन देयर इंटेंशंस फॉर यू। सो आपके पर्सन के इंटेंशन देख लेते हैं। व्हाट आर देयर इंटेंशंस? इस कार्ड से नहीं देखते हैं, इस कार्ड से देखते हैं इंटेंशन क्या है आपके पर्सन के, या नेक्स्ट एक्शन क्या लेने वाले हैं। व्हाट इज़ देयर इंटेंशन? व्हाट इज़ देयर इंटेंशन फॉर द अर्थ साइंस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न? व्हाट इज़ देयर इंटेंशन? ओके, तो मुझे लग रहा है कि दे वॉन्ट टू कम ऑफ विथ अ बैलेंस विथ यू, क्योंकि वो आपके साथ एक कंप्लीटनेस, होलनेस, कंफर्ट लेवल भी इनका काफ़ी हाई हो जाता है जब ये आपके साथ होते हैं।
तो दे वांट टू कम अप विथ यू नो सम सॉर्ट ऑफ क्लैरिटी विथ यू. आई थिंक दे वांट टू कम ब्रिंग सम बैलेंस. वो अपनी तरफ से कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हैं रिलेशनशिप में. ओके, दे आर रेडी. मुझे आपकी तरफ से कुछ डाउट सी लग रही है यहाँ पे कि आप शायद रेडी नहीं हो, या आप यू नो आपने ही इनको इस सिचुएशन में डाला है, स्टक वाली सिचुएशन में. वन मोर कार्ड अबाउट व्हाट इज़ देयर इंटेंशन. द मैजिशियन. आई थिंक दे आर मैनिफेस्टिंग यू. मे बी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं. ओके, डेफिनेटली आई थिंक मैनी ऑफ देम आर मैनिफेस्टिंग यू. तो हो सकता है कि इस पर्सन का ये मुझे इस पर्सन के इंटेंशंस काफ़ी क्लियर लग रहे हैं. उनको ना तो कम चाहिए ना ज़्यादा चाहिए. दे क्वाइट आउट देयर. ये कम्युनिकेशन चाहते हैं, क्लैरिटी चाहते हैं. और इस इंसान का मुझे ना इसमें काफ़ी विजडम नज़र आ रही है. काफ़ी क्लियर इंटेंशंस होते हैं इनके मोस्ट ऑफ द टाइम. ओके, या तो आपके लिए एडवाइस देख लेते हैं. What advice do we have for Taurus, Virgo, Capricorn, Earth sign? What advice do we have in this situation? What advice do we have in this situation? Okay, discernment, sorry. See the truth of the situation, use common sense and do not be fooled. Pay attention, your intuition knows. तो आई थिंक आप किसी सिचुएशन को देखकर भी अनदेखा कर रहे हैं. मे बी आप यू नो आँखों पे पट्टी बांध के किसी सिचुएशन पे वेट कर रहे हैं, या किसी सिचुएशन को होल्ड पे रख रहे हैं. तो सेल्फ सैबोटाज कर रहे हो. आपको आंखें खोलनी चाहिए. आपको पागल नहीं बनना है. आपको कोई आपको खुद के थॉट से ही फूल आउट नहीं होना. ठीक है, यू हैव टू बी वेरी क्लियर. अब मुझे थोड़े से भटके हुए लग रहे हो अपने रास्ते से. ग्रैटिट्यूड, यू नीड टू शो ग्रैटिट्यूड. बी ग्रेटफुल फॉर एबंडेंस एंड लीव एन अप्रिसिएशन फॉर वॉट यू हैव एंड मोर गुड थिंग्स विल कम. तो आप जब अप्रिशिएट करने लगोगे, आपके पास जो है, जो ये है पर्सन जो ये आपके लिए रुका हुआ है, जो आपके से इतना प्यार कर रहा है, और आप अनसर्टेन हो, होपफुल हो बट फिर भी अनसर्टेन हो, तो ये पागलपनी हुआ. राइट, आपको पता है इस रिलेशनशिप का पोटेंशियल क्या है. आप जानते हो कि ये पर्सन आपसे कितना प्यार करते हैं. तो बजाय इसके कि आप ग्रैटिट्यूड दिखाओ, अपना थैंकफुल रहो इस पर्सन को अपनी लाइफ में रखने के लिए या पाने के लिए, आप क्यों इनको परेशान कर रहे हो, खुद भी परेशान हो रहे हो. तो अगर ये आप कर रहे हो तो यू डेफिनेटली नीड टू शो मोर ग्रैटिट्यूड. ओके, व्हाट एडवाइस डू वी हैव फॉर Taurus, Virgo, Capricorn in this current situation? ब्रेन वॉशिंग. आई थिंक आपको कोई ब्रेन वॉश कर रहा है, या आपके पर्सन को कोई ब्रेन वॉश कर रहा है. मुझे आपका ही सिचुएशन ये ज़्यादा लग रहा है. मे बी समवन इज़ ब्रेन वॉशिंग यू. तो आपको आंखों पे पट्टी बांध के किसी पे भी विश्वास नहीं करना. आप जानते हो ना आपके पर्सन को, ना कि आपके फ्रेंड्स. गुड न्यूज़, कोई गुड न्यूज़ आ रही है आपके लिए. जस्ट वेट फॉर इट. मे बी ये पर्सन वापस आ रहे हैं. एयर साइन, मे बी आप जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस से डील कर रहे हो, या ये जो सिचुएशन आई है आप दोनों के बीच वो किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकता है. शिफ्टिंग, मे बी आपको अपना फोकस शिफ्ट करना पड़ेगा, या आपके लाइफ में कुछ शिफ्ट्स हो रहे हैं, या इनके लाइफ में कुछ मेजर शिफ्ट्स हो रहे हैं. एंड यू नीड टू बी रेडी. चिल्ड्रन, मे बी चिल्ड्रन इन्वॉल्व है आपके या इनके साइड में डेफिनेटली. ओके, या ये चाहते हैं टू मैरी यू, टू यू नो स्टेबिलिटी चाहते हैं, कुछ ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है. ठीक है, अब हैंड रिटन मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए क्या निकल के आते हैं. ओके, तो फर्स्ट है, मैं कभी नहीं, मुझे कभी मत छोड़ना. तो ये आपको बोल रहे कि डोंट एवर लीव मी, मुझे कभी मत छोड़ना. ठीक है, आई होप आपको दिखाई दे रहा है. लेट मी फोकस. या तो ये कह रहे कि मुझे कभी मत छोड़ना. दूसरा है 7 जन्म एक साथ. तो ये बोल रहे कि 7 जन्म तक हमें एक साथ रहना है. तीसरा मैसेज है, तुम्हारे सपने देखता हूँ. तो दे आर ड्रीमिंग अबाउट यू, मे बी लिटरली ड्रीमिंग अबाउट यू. तुम्हारी आवाज़ सुननी है, तो मे बी दे आर मिसिंग योर वॉइस, या फिर आप उनकी आवाज़ मिस कर रहे हो. मुझे तो उनकी तरफ से ज़्यादा लग रहा है. और है, जल्द ही हमारी शादी होगी. तो मे बी दे आर प्लानिंग टू गेट मैरिड टू यू, या फिर ये अपने घर वालों से बात करेंगे. एक बार फिर से देख लीजिए, मुझे पता है यकीन नहीं हो रहा है आपको. देख लीजिए, जल्द ही हमारी शादी होगी. ठीक है, तो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो. अगर पसंद आई है तो आपको सिर्फ लाइक करना है वीडियो को. और यस, सी यू नेक्स्ट वीडियो.